ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जी के पुण्य तिथि पर मधुबन की तरफ से, बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से हम दादी जी को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो दादी सचमुच दादी थी, परम आदरणीय संदेशी दादी। उनका अपना व्यक्तित्व, कितना भाग्यशाली दादी हमारी थी कि वो बाप दादा के साथ, साकार में ब्रह्मा बाबा के साथ दादी रहती थी। सोचिए, जो ब्रह्मा बाबा के साथ रहते थे, जो रहे, हर टाइम लेटर लिखना हो, कारोबार में भी दादी रहती थी। कुछ बाबा को रिफ्रेश करना हो, कोई गेम खेलनी हो, दादी को पहले बुलाया जाता था, दादी पहले उपस्थित होती थी। इतना अंग संग दादी बाबा के रही, तो सचमुच दादी में बाबा दिखाई देता था। कहाँ भी, हम तो मुजफ्फरपुर में थे, इतना नजदीक से देखा दादी को। दादी का भी दिल बाबा की तरफ बहुत विशाल था। कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे कोई भी व्यक्ति दादी को कुछ भी कहे, लेकिन दादी के दिल पर नहीं होता था। जैसे बाबा के दिल पर कोई किसी बच्चे के कमी कमजोरी नहीं होती है। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि बाबा को आंखें नहीं है कि बच्चों को कमी दिखाई दे। तो उसी तरह दादी का भी हृदय बहुत विशाल था और दूरंदेशी थी। संदेशी दादी तो संदेशी थी, लेकिन दूरंदेशी भी थी। तो वो बाबा के अंग संग रह करके मैं समझता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ कि बाबा की बहुत सारी क्यों कहें, सारी विशेषताएं दादी में थी। तो इसीलिए बड़ी दादियों के साथ भी दादी का बहुत अच्छा रोल रहा। दादी प्रकाशमणि जी को राइट हैंड बन करके जो दादी संकल्प देती थी, कहती थी, वो दादी जी हाँ कहती थी, कभी भी ना नहीं कहा। तबीयत खराब है, दादी का लेटर आया, फोन आया कि संदेशी आ जाओ, चल देती थी। भाई दादी इतना दूर जाना है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे जाएंगे? अरे भाई दादी बुलाई है, मुझे जाना है। तो इतना दादियों के साथ भी दादी का बहुत अच्छा संबंध था, स्नेह था। यज्ञ के प्रति दादी बहुत वफादार थी। यज्ञ उनके नयनों में बसता था। रहती थी मुजफ्फरपुर, लेकिन उनके नयनों में यज्ञ, कुछ भी होता था पहले यज्ञ को याद करती थी। तो और हम लोगों को, भाई बहनों की भी भावना यज्ञ में, कैसे यज्ञ में रहे, कैसे यज्ञ में हो, दादी ट्रेनिंग देती थी, दादी बताती थी। दादी भाषण नहीं करती थी, लेकिन भाषण देती थी। मुख से नहीं बोलती थी, लेकिन कर्मों की भाषण, कर्मों की उनकी ये एक्शन ऐसा था कि वो दिल को लगता था। जीवन बनानी हो तो दादी जैसा, हर्षित मुख रहना है तो दादी जैसा, हर परिस्थिति में चेयरफुल रहना है तो दादी जैसा। कोई भी मुजफ्फरपुर दादी को ऐसे ही नहीं भेजा हमारी दादी प्रकाशमणि जी ने। कुछ प्रॉब्लम थी, जहां प्रॉब्लम होती थी, संदेशी दादी को दादी भेजती थी। तो वहां भी कुमार मुजफ्फरपुर में बहुत थे, तो दादी ने भेजा कि जाकर के आप वहां संभालो। और सचमुच दादी आई तो किसी कुमार को कोई शिक्षा नहीं दिया, लेकिन अपने व्यवहार से, अपनी मुस्कुराहट से, अपनी दिव्यता से, अपनी रूहानी दृष्टि से सारे कुमारों को मुट्ठी में बांध दिया। सारे जो कुमार ये थे, सबको मुट्ठी में बांध लिया कि जो दादी कहेगी वही करना है। जो दादी का कहना मतलब बाबा का कहना। इतना रिगार्ड कुमारों को दादी के प्रति हो गई कि वो इतनी अच्छी सेवा मुजफ्फरपुर में दादी ने जब तक रही तब तक किया।
और हम लोगों को भी इतना पक्का निश्चय बैठाने के लिए, निश्चय बुद्धि बनाने के लिए ये दादी का ही श्रेय है। नहीं तो हम लोग इतना निश्चय बुद्धि, इतना आगे बढ़ने का भी श्रेय दादी का है। हर कदम पर दादी मदद किया है। तो आज हमारे भी वो दुनिया, आज दादी का हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? दादी ने कहा नहीं ना, वतन से संदेश नहीं भेजा, लेटर नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने जो सेवाएं की है, जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, हमारी उड़ीसा की बड़ी बहनें, छोटी बहनें, भाई बहनें, वो भूल नहीं सकते हैं। वो पुण्य तिथि पर वो प्यार उमड़ जाता है और न चाहते भी श्रद्धांजलि देने के लिए सब आतुर हो जाते हैं। तो उसी तरह हम लोगों को भी, हम भाई बहनों को भी इतनी तपस्या करना है, गहन तपस्या करना है। अरे ये दिन पूरे हो जाएंगे, अंत के समय हम पश्चाताप न करें। भगवान आया, भगवान के हम बने, बन करके किया क्या? संतुष्ट होना है, और संतुष्ट योग से होंगे। तो अपने जीवन में थोड़ी घड़ियां रह गई है, हम इतना तपस्या करें, जीवन को सफल बना लें। यही हमारी श्रद्धांजलि होगी, यही हमारी ये होगा। ओके, ओम शांति।